जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को कर्ण पिशाचनी साधना का संपूर्ण विधान इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अतः वीडियो को ध्यान से देखना है। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। आज जो मंत्र आप लोगों को देने वाला हूं, इस मंत्र के द्वारा कर्ण पिशाचनी एक दिन में जागृत हो जाती है भक्तों। एक दिन में जागृत, जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, गुप्त नवरात्रा है, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, ऐसे शुभ अवसर पर कर्ण पिशाचनी के मंत्र को एक दिन में जागृत किया जाता है। एक बात और बताता भक्तों, कर्ण पिशाचनी की साधना आज हमारे देश में बड़े बड़े महात्माओं के पास में है, जो दरबार चलाते हैं। ऐसे महात्मा अपने आप को हनुमान जी के भक्त समझते हैं और कर्ण पिशाचनी के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। सभी के पास में कर्ण पिशाचनी है, या तो कर्ण पिशाचनी है, या यक्षनी है, या प्रेत है, या कड़वा है, जैसे डेढ़ पुटिया भी बोलते हैं, या कोई शमशानी शक्ति इन लोगों के कान पे बैठी होती है और वो सब कुछ बता सकती है। सिर्फ हनुमान जी का सहारा लेकर बैठते ये लोग और अपना दरबार चलाते हैं। कर्ण पिशाचनी सिद्धि करने के लिए दो तरीका बताऊंगा आप लोगों को। मंत्र एक ही है, लेकिन इसको बुलाने के दो तरीके हैं भक्तों। दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है, सरल है, लेकिन गुरु की देखरेख में साधना की जाती है भक्तों। प्रथम जो तरीका है वैदिक तरीका, ठीक है भक्तों। वैदिक तरीके से अगर कर्ण पिशाचनी को बुलाओगे तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपके परिवार की तरह है, आपकी मदद करेगी, आपकी रक्षा करेगी और हर जानकारी, पल पल की जानकारी आप लोगों को बता सकती है भक्तों। अगर आप चाहते हो कि मुझे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी है और अपना मान सम्मान बढ़ाना है भक्तों, तो आपको करना क्या होगा, किसी भी शुक्रवार के एक दिन पहले आपको या तो बड़ के पेड़ के पास में जाना है, या पीपल के पेड़ के पास में जाना है, या मैंने आग का पेड़ आप लोगों को बताया, आग के पेड़ के पास में भी आप इस शक्ति की अर्जी लगा सकते हो। जैसे मेरे पीछे की तरफ में पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास में आपको साधना शुरू करने से एक दिन पहले आप लोगों को पीपल के पेड़ के पास में जाना है। पीपल के पेड़ के पास में जाकर आप लोगों को पीपल के पेड़ की विधि विधान से आपको पूजा करनी है, आरती करनी है, धूप बत्ती करनी है। उसके बाद में आपको पेड़राज से इस प्रकार से नमन करना है, हाथ जोड़कर बोलना है कि हे पेड़राज, मुझे इस देवी की साधना करनी है, अतः आप मुझे इस देवी को प्रदान करें। इस प्रकार से पेड़राज से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करके अपनी अर्जी लगाकर आपको बिना पीछे घूमे आपको अपने घर पे आना है। उसके बाद में भक्तों, मैंने बताया आप लोगों को दो प्रकार से इस देवी को बुलाया जाता है। प्रथम जो मार्ग है वैदिक तरीका। अगर वैदिक तरीके से इस देवी को बुलाते हो तो आपको कम से कम 1.25 लाख मंत्र का आपको जाप करना है। वो भी आपको 41 दिन के अंदर या 51 दिन के अंदर बढ़ते क्रम में आपको जाप करना है। जैसे आज 1 माला जपी तो अगले दिन 2 माला जप करना चाहिए, अगले दिन 3 माला जप करनी चाहिए। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में एक एक माला रोज आप लोगों को बढ़ानी है। जब आपका 51 दिन पूरा हो जाता है, देखो साधना काल में ये देवी आती जाती रहती है, आपको घबराना नहीं है। अपने गुरु की सलाह लेकर, है ना, या किसी सिद्ध महात्मा की सलाह लेकर आपको ये साधना करनी है। मैंने बताया कि साधना काल में 5 से 7 दिन के बाद में ये देवी आपके पास में आएगी।
जब ये पास में आती है तो हल्के हल्के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान करना है। इस प्रकार से भक्तों आपको 51 दिन तक बढ़ते क्रम में जाप करना है और 51 दिन के बाद में देखो मेरी साधना थोड़ी हार्ड जरूर है, लेकिन आप जरूर सफल हो जाओगे भक्तों, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। मैं ऐसे नहीं बोलता कि एक दिन में ये देवी आ जाएगी, 2 दिन में ये देवी आ जाएगी, 5 दिन में ये देवी आ जाएगी, लेकिन जो रियल जो तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एकदम सच्चाई है। 51 दिन तक आपको रेगुलर साधना करनी है। उसके बाद में हालांकि देवी के दर्शन बातचीत पहले हो जाती है, 51 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, लेकिन आपको वापिस घटते क्रम में जाप करना है। जैसे 51 दिन आपने जप किया, उसके बाद 50 है ना, फिर 49, 48, इस प्रकार से घटते क्रम में आपको जाप करना है। और उसके बाद में आपको एक छोटा सा हवन करना है। इस देवी की साधना में आप क्या भोजन करोगे और इस देवी को क्या भोजन आप लोगों को खिलाना है। आपको रात्रि का भोजन, यह साधना रात को 9 बजे बाद में शुरू करनी है। रात्रि के भोजन में आप जितना खा सकते हो उतना आप लोगों को चावल बनाना है, ठीक है। जितना आप खा सकते हो उतना ही आप लोगों को चावल बनाना है। चावल बनाकर पकाकर है ना आपको एक प्लेट में डालना है। उस प्लेट में आपको 3 हिस्सा चावल का बनाना है, 2 हिस्सा आपको खाने के लिए रखना है, एक हिस्से को किसी प्लेट या बर्तन या डोना, जो पत्तल डोना आता है उसमें डालकर उसका पिंड बनाकर आपको जहां आप पाटा लगाते हो, देवी का दरबार लगाते हो, वहां पर आपको रखना है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। और जो 2 हिस्सा का चावल है वो आपको खाना है। जैसे मान लो जितने भी आपने मंत्र जाप किए वो जब पूरे होते हैं रात को है ना, उसके बाद में जो आपने दीपक जलाया है, दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल आपको डालना है, ठीक है। दीपक के अंदर आप लोगों को सरसों का तेल डालना है और सरसों का तेल में से थोड़ा सा तेल आपको निकाल कर थोड़ा ठंडा करके अपने हाथ पैरों के लगाकर आपको सोना है। और अपने जो 20 नाखून होते हैं भक्तों, इनको आपको गंवार पाटा जो स्क्रीन पर चल रहा है, आपको गंवार पाटा का रस है ना, हाथ पैरों के और नाखूनों के 20 नाखूनों के गंवार पाटा का रस लगाकर आपको सोना है और दाहिनी करवट लेकर आपको सोना है। साधना काल में आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखोगे। इस प्रकार से भक्तों अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो मेरे से आप बात कर सकते हो।